मैंने उससे कहा, अब बस मेरी बात सुन, तू भी इंसान की शक्ल में है, लेकिन मैं तुझे तेरे बाल वापस नहीं कर सकता। तू जो करना चाहती है कर ले। वो गुस्से में उसी जगह वापस चली गई जहां वो बैठी थी। वहां पहुंचकर उसने अपने बाजू फैलाए और एक भयानक खौफनाक चीख मारी। मैं एक इंसान हूँ, इसलिए फितरी तौर पर घबरा गया, लेकिन मैं मुसलसल उसी की तरफ देखता रहा। उसने चीखते हुए गुस्से से मेरी तरफ देखा और मेरे देखते ही देखते, यकीन करें, उसने अपने तमाम ताबे मखलूकात को अपने इर्द गिर्द बुला लिया। ये सब चुड़ैलें और अजीब किस्म के जिन्नात थे जो इसके काबू में थे। इन्हें देखकर मैं परेशान जरूर हुआ, लेकिन फौरन शाह साहब के बताए हुए विर्द को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे मैंने विर्द पढ़ना शुरू किया, वो तमाम मखलूकात जो इसके ताबे थी फौरन गायब हो गई। अब वक्त आ चुका था कि उस टाइन को ख़त्म किया जाए। वो समझ चुकी थी कि मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। मैंने फौरन अपना हिसार कर लिया और जल्दी से इसके बाल जला दिए। यकीन करे, जैसे जैसे उसके बाल जलते गए वो खौफनाक शक्लें बदलने लगी और चीखने लगे। यहाँ तक कि उसने मेरी घर वालों के रूप में आने की भी कोशिश की, लेकिन मैं जानता था कि ये सब सिर्फ एक धोखा है। अगर मैं हकीकत में हिसार से बाहर आ जाता तो मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। खैर, ये शैतानी ताकत बिल आखिर खत्म हो गई। जब मैं उस इलाके से बाहर निकला तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। सुबह का वक्त होने वाला था और जिस रास्ते में मैं आया था वहां अब कुछ भी गैर मामूली नहीं था। हर तरफ सरसब्ज हरियाली थी और माहौल में एक नाकाबिले बयान सुकून था। मैं बाहिफाजत लाहौर पहुंचा, शाह साहब से मिला, सब कुछ बताया। इन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया, इंसानी जानों को बचाया, लेकिन ये बात याद रखना, जिन्नात की तादाद इंसानों से बहुत ज्यादा है। इस जगह पर अब भी जिन्नात मौजूद हैं, लेकिन वो शैतानी ताकत बहुत मगरूर थी। उसने बेशुमार जिन्नात को ताबे कर रखा था और उनसे गलत काम करवाती थी। अदनान भी ये थी स्टोरी। उम्मीद है कि आप अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि मेरे जानने वाले भी आपकी कहानियां देखते हैं और मैं खुद भी बहुत अरसे से आपकी कहानियां सुनता हूँ, तभी नींद आती है। मेरा ताल्लुक सिंध के शहर लाड़काना से है और वहीं करीब हमारा गांव भी है। हम अक्सर बचपन में छुट्टियों में गांव जाया करते थे। ये वाक़या थोड़ा पुराना है, जब मेरी उम्र 15 साल थी। अब मैं 24 साल का हूँ। अब मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। ये वाक़या मेरी मामी के घर का है। मैं अपनी फैमिली के साथ अपनी मामू के घर गया था। आपको एक बात बताता चलूं कि हमारा वो घर काफ़ी पुराना, हमारे मामू के घर को एक दीनदार और आमलों वाला घर समझा जाता। हमें अपने बड़ों से पता चला कि वहाँ बहुत से जिन्नात रहते हैं। हमारे नाना के दादा कुरान पाक की तालीम देते थे और उनकी शर्त थी कि वो अपने खानदान वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपने नाना के घर छुट्टियों पर गया था। वो एक बड़ा घर है। वहाँ एक दिन रहने के बाद मेरे साथ अजीब वाक़यात हरकत शुरू हो गए। एक दिन दोपहर के वक्त मैं खाला के घर आया। गर्मियों में गांव में सब दोपहर के वक्त सोते हैं। हम बच्चे थे तो मैं गर्मी की परवाह किए बगैर बाहर से खाला के घर आया। जब मैं घर दाखिल हुआ तो देखा कि सब एक ही कमरे में सो रहे हैं। ओके, उस कमरे में एसी था। तन्हा कमरे में बैठा मैं। अंदर बहुत रश होने की वजह से इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। वहाँ पंखा चल रहा था तो मैं आराम से बैठ गया और सोचा कि थोड़ी देर बाद दोस्तों के पास चला जाऊंगा। जिस कमरे में मैं बैठा था उसके अंदर एक और छोटा कमरा था जो स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल होता। अचानक मैंने देखा कि मेरी बड़ी कजन मेरे सामने आ रही। मैंने उससे कहा, आप ही मुझे पानी दो, प्यास लगी है। जब मैंने अपनी कजन से पानी मांगा तो उसने ना कुछ कहा और ना ही मेरी तरफ देखा। खामोशी स्टोर रूम में चली गई। कुछ देर गुजरने के बाद मुझे ख्याल आया कि वो इतनी देर से अंदर क्या कर रही है, क्योंकि उस कमरे में बहुत अंधेरा था। वहां कोई रोशनी नहीं थी, ना ही पंखा था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। मैंने सोचा शायद इतनी देर कोई रुक ही नहीं सकता। चुनाचा में उठा और अंदर जाकर देखा। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई।
वहां कोई भी नहीं था। मैं डर के मारे भाग निकला। ये देखकर मुझे शदीद खौफ महसूस हुआ। मैं फौरन भागकर उस कमरे में चला गया जहां सब सो रहे थे। ये वो लम्हा था जब मेरे साथ पुरस्कार वाकयात का आगाज हुआ। शाम के वक्त मैंने अपनी अम्मी को ये बात बताई, लेकिन इन्होंने इसे वहम करार देकर नजरअंदाज कर दिया। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं डर जाऊं, इसलिए इन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसी कोई चीज नहीं है। उसी रात मैं अपने भाई के साथ चारपाई पर सो रहा था। बाकी फैमिली के कुछ लोग भी बाहर ही सो रहे थे। गांव में बिजली का बहुत मसला होता, इसलिए अक्सर लोग खुली जगह पर सोया करते थे। आधी रात को मेरी आंख खुल गई। मुझे वॉशरूम जाना था, लेकिन शदीद खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि लोगों से सुनते आए थे कि इस घर में जिन्नात रहते हैं। मैंने पहले अपने भाई को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि मेरे हिलाने पर भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिर में मैंने इसका मोबाइल उठाया और इसकी टॉर्च चलाई। मैं अभी बच्चा था, अंदर से शदीद खौफजदा था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वॉशरूम की तरफ बढ़ा। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मेरी जान निकल गई। मैंने देखा मेरे सामने अचानक कोई खड़ा था। जब मैंने नजर उठाई तो वो मेरे मामू थे, लेकिन वो मुझे अजीब नजरों से घूर रहे थे। उनकी आंखों में शदीद गुस्सा था और वो सुर्ख हो रही थी, क्योंकि वो उम्र में बड़े थे और वैसे भी काफी गुस्से वाले मशहूर थे, इसलिए घर में कोई इनसे ज्यादा फ्री नहीं था। मैं अभी फौरन वहां से चला आया, लेकिन मेरी दिमाग में उनकी आंखों की सुर्खी बस चुकी थी। गांव में बहुत बड़े सहन होते हैं। सहन में हमारी चारपाई भी लगी हुई थी। वॉशरूम तकरीबन 50 मीटर के फासले पर था। जब मैं अपनी चारपाई पर आकर लेटा तो मैं वॉशरूम की तरफ देखता रहा कि शायद मामू वहां गए हों, लेकिन काफी देर गुजर गई। तकरीबन 2-3 घंटे वहां से कोई बाहर नहीं आया। आखिरकार मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैंने अपने मामू से पूछा, मामू रात को आप इतना वक्त वॉशरूम में क्या कर रहे थे, तो उन्होंने हैरान होकर कहा, बेटा मैं तो रात घर में था ही नहीं, मेहमान आए थे, मैं उनके साथ बैठक में सो गया था। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मैंने अपने घर वालों को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने मेरी बात को वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। शायद मैं बच्चा था, इसलिए वो मुझे ज्यादा महसूस नहीं होने दे रहे थे, लेकिन इन्होंने मुझे दोपहर में अकेले घूमने फिरने से मना कर दिया। ये वाकया खत्म हुआ। अगली रात मैं वहीं सो रहा था, लेकिन इस बार मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। मेरे आसपास मेरी कजन और अम्मी दूसरी चारपाई पर सो रही थी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे हवास उड़ा दिए। जब मेरी आंख लगी तो ऐसा महसूस हुआ कि कोई आकर मेरी चारपाई पर लेट गया। मैंने समझा कि मेरा भाई वापस आ गया, लेकिन फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि चारपाई पर बहुत ज्यादा वजन आ गया। चारपाई एक तरफ झुकने लगी, जैसे कोई भारी चीज इस पर बैठ गई हो। मैंने अपनी आंखें खोली और जैसे ही मैंने देखा, एक काला साया मेरे सर पर खड़ा हो गया। अब मेरा सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। ना मैं अपना सर सीधा कर पा रहा था, ना हिलने के काबिल था। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं देख रहा था कि मेरी चारपाई के सामने मेरी कजन सुकून से सो रही थी, लेकिन मेरा पूरा जिस्म जैसे मफलूज हो चुका। तो शायद मेरे जहन में यही आया कि अल्लाह ताला से मदद मांगो। मैंने जितनी भी आयात याद थी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने कुरानी आयात पढ़नी शुरू की, मुझे महसूस हुआ कि वो चीज आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर से हट रही है। जैसे मैंने खुद को आजाद महसूस किया, मैं फौरन उठा और भागकर अपनी अम्मी के पास चला गया। अब घर वाले जाग गए और मुझसे पूछने लगे क्या हुआ, लेकिन मैं डर के मारे खामोश था। मेरे मामू, जो कि एक आलिम भी थे, उन्होंने पानी दिया और कहा, शायद तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है बेटा। लेकिन मैं जानता था कि यह हकीकत थी। मैंने इन्हें सब कुछ बताया कि कुछ भी जहां भी जा रहा हो, मैंने इन्हें सब कुछ बताया कि कैसे मैं जहां भी जा रहा हूं कोई मुझे देख रहा है। मेरे मामू ने मुझ पर कुरानी आयात पढ़कर दम किया। अगली सुबह हम अपने घर वापस आ गए।
उसके बाद मैंने कभी नाना के घर रात गुजारने की हिम्मत नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मेरे साथ कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। ये कहानी इतनी खौफनाक नहीं लेकिन ये सच पर मबनी है, मेरे साथ पेश आई है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई हैं तो स्टोरीज को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आपके पास स्टोरीज हैं और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस है, आप मुझे लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। और अगर आप चाहें तो स्टोरी से रिलेटेड मुझे एविडेंस यानी कि वीडियो या पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं, मैं वो स्टोरी के साथ ही वो भी शेयर कर दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।